हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, सबसे इम्पोर्टेंटली अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप्स बनाए हैं और टॉपिक पहले बता देती हूँ, आपने पढ़ लिया होगा लेकिन फिर भी बता देती हूँ। व्हाट इज़ द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू? मतलब जो भी इंसान आपके दिमाग में है, आपके मन में है इस वक्त या आपकी सोच में है, उसकी फीलिंग्स अभी आपको लेकर क्या है वो हम देखने वाले हैं। बट ध्यान रखना है, ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर आपको स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा, बुक करा सकते हो। और मैं स्पेल जार भी बनाती हूँ। स्पेल जार क्या होता है? एक प्रॉपर एक स्पेल से बनाया हुआ एक जार होता है। वो अगर आप अपने पास रखते हो तो आपका जो पर्पस है वो अचीव करने में आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, तो स्पेल जार डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल माना जाता है। और जब आप उसको मेरे पास ऑर्डर दोगे और अपना पर्पस बताओगे, मैं आपके लिए स्पेसिफिकली वो जार बनाऊंगी। ठीक है, वैसे ही मैं स्पेल ऑयल्स भी बनाती हूँ। अभी यहाँ पे 2 तरीके के स्पेल ऑयल्स आपको दिख रहे होंगे, लव ऑयल है और मनी मैग्नेट ऑयल है। बट इसके अलावा भी मैं एक ऑयल बनाती हूँ, वो है प्रोटेक्शन ऑयल। प्रोटेक्शन मतलब आपको किसी भी तरह की नेगेटिविटी या नज़र या ब्लैक मैजिक या किसी भी तरह के स्पेल विच क्राफ्ट से बचाता है वो ऑयल। वो आपको बस रोज़ यूज़ करना होता है, जैसे ये भी आपको रोज़ यूज़ करना होता है। और मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे ये लव ऑयल है, ये आपके रिलेशनशिप्स के लिए है। मतलब ये आपकी लाइफ में प्यार लाएगा। अगर आप सिंगल हो, अगर आप इसको रोज़ यूज़ कर रहे हो, आपकी लाइफ में जल्दी वो पर्सन आएगा जो आपका मतलब जो पार्टनर है या सोलमेट है, वो जल्दी आएगा। मतलब जिस पर्पस के लिए पहन रहे हो वो पर्पस आपका फुलफिल करेगा, क्योंकि मैं उसी पर्पस के लिए बनाऊंगी। ठीक है, तो ये लव ऑयल है, लव मैग्नेट ऑयल। ये है मनी मैग्नेट ऑयल। ठीक है, ये क्या करता है आपके लाइफ में? मनी, देखो मनी कैसे आता है? काम से। काम की अपॉर्चुनिटीज लाएगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लाएगा। तो मनी मैग्नेट ऑयल, लव मैग्नेट ऑयल, तो और प्रोटेक्शन ऑयल। तो आपको ये लेना है तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा आपको, मेरी टीम से ऑर्डर कर सकते हो, आपके लिए ये स्पेशली बन जाएगा। उसके अलावा मेरे पास क्रिस्टल्स भी हैं, जैसे एमेथिस्ट है। अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ खराब रहती है या इवन आपके घर में कोई है जिसकी हेल्थ खराब रहती है, आप उनको भी ये दे सकते हो, उनके लिए एक्टिवेट करा सकते हो। एमेथिस्ट आपकी हेल्थ को ठीक रखता है, कुछ होने मतलब आगे जाके जो भी आपको होने वाला है उससे बचाता है, उसके नेगेटिव इफेक्ट से बचाता है। ठीक है, ये आपके माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन करता है। अगर आप अपने इंट्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, ये उसमें भी मदद बहुत बेनिफिट्स है। गूगल करो, आपको पता चल जाएगा एमेथिस्ट के कितने बेनिफिट्स हैं। अगर आप स्पेशली अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हो, ये आपको डेफिनेटली पहनना चाहिए। और ये है रोज क्वार्ट्ज, ये ब्रेसलेट फॉर्म में है, रिंग फॉर्म में है। ये क्या करता है? ये आपके लाइफ में प्यार को लाता है। जैसे लव मैग्नेट ऑयल है ना, जो आपके लाइफ में प्यार को लाता है, आपके रिश्ते को सुधारता है। आप खुद से भी प्यार करने लग जाते हो, क्योंकि ये सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग क्रिस्टल भी है। तो आप किस फॉर्म में पहनना चाहते हो आपके ऊपर है, आप ये भी ले सकते हो। फिर है क्लियर क्वार्ट्ज, ये मास्टर हीलर कहा जाता है इसको। मास्टर हीलर मतलब ये आपको हील करता है हर लेवल पे, आपके माइंड, बॉडी, सोल को हील करता है। आप क्लियरली सोचने लग जाते हो, आपके डिसीजंस और क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर क्वार्ट्ज एक मास्टर हीलर है। अगर आप इसको किसी और क्रिस्टल के साथ पहनते हो, उस क्रिस्टल को ये क्लेंस करता है अपने आप। मतलब आपको क्रिस्टल को अलग से क्लेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही इसको क्लेंस करता रहेगा, क्योंकि ये एनर्जी को सोक भी करता है और उसको क्लेंस करता है, नलिफाई करता है। ठीक है, और इसकी पावर को भी बढ़ाता है, एम्पलीफाई करता है। तो क्लियर क्वार्ट्ज भी ले सकते हो। ये आपकी लाइफ में करियर अपॉर्चुनिटीज बनाता है। आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जॉब चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, या स्टूडेंट हो, आप चाहते हो जल्दी आपकी प्लेसमेंट हो जाए, या गवर्नमेंट जॉब लग जाए, प्राइवेट जॉब लग जाए, कोई स्पेसिफिक जॉब लग जाए, हर एक करियर इशूज के लिए आप इसको पहन सकते हो। प्रमोशन नहीं मिल रही है, ठीक है, उस केस में भी आपको ये मदद करता है। आपकी सैलरी इंप्रूव बढ़ाने में भी मदद करता है। तो अगेन वही आपके पर्पस पे डिपेंड करता है। ये मनी मैग्नेट है, पायराइट। पायराइट हेल्प करता है आपके लाइफ में बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करने के लिए। अब पैसा अगेन काम से आता है, तो काम मिलेंगे, पैसा मिलेगा। कहीं पे आप कहीं पे अटका हुआ पैसा है वो आपके पास आने लग जाएगा। या इवन ऐसी भी चीज़ें होती है कि लॉटरी वगैरह भी लगने लग जाती है। अगर आप लॉटरी में लॉटरी ले रहे हो, खरीद रहे हो, तो लॉटरी भी आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
ठीक है। शेयर मार्केट कर रहे हो, उसमें भी आपको फायदा होने लग जाता है, ठीक है। फिर है ये गुड लक क्रिस्टल, इसको ग्रीन एवेंचराइन कहते हैं। ये आपके लाइफ में गुड लक लाता है, अबंडेंस लाता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है, ठीक है। क्योंकि लक के बिना तो कोई भी काम नहीं हो सकता, लक होना बहुत जरूरी है। तो ये लक को एनहांस करता है। और ब्लैक टॉर्मेलाइन आपको प्रोटेक्शन देता है, हीलिंग देता है, ठीक है। ये दो क्रिस्टल्स अगर आप पहनोगे ना, आप पे कोई ब्लैक मैजिक नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं, कोई भी कितना ही बड़ा क्यों ना हो वो नहीं कर पाएगा, अगर आप उसको उस पर्पस के लिए बना के ले रहे हो तो, ठीक है। कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेने अगेन मेरी टीम से आप कमेंट लाइक उनको आप मैसेज करो, वो आपको आप तक ये चीज पहुंचा देंगे। फिर है अभी मैंने ये नया कुछ लाया है जो है लक्ष्मी चरण पादुका यंत्र। ये एक यंत्र है, जैसे बहुत सारे यंत्र होते हैं ना, कुबेर यंत्र, धन लक्ष्मी यंत्र, बहुत सारे यंत्र होते हैं अलग अलग, तो वैसे ही एक यंत्र है। ये मैं आपको सिद्ध करके दूंगी, सिद्ध किया हुआ यंत्र ही काम करता है, ध्यान रखना। अगर वो यंत्र सिद्ध नहीं है तो वो आप घर में कितना भी अपने मंदिर में रखोगे ना, उसका आपको असर नहीं दिखेगा। ये सिद्ध हुआ मंत्र है, कल भी मैंने वीडियो में बताया था, आज भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो लोगों को पता नहीं है उनके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ अपने मंदिर में स्थापित करना है, सिद्ध तो मैं ही करके दूंगी। अगर आपका कोई स्पेसिफिक पर्पज है कि हम बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस से हमारे पास बहुत सारा पैसा आए, या फिर मतलब कोई भी आपका जो पर्पज है वो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं उस पर इंटेंशन भी सेट करके उसको सिद्ध करूंगी, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लक्ष्मी जी की मूर्ति है छोटी सी, यहाँ ये ब्रास कोटेड है, ठीक है। यहाँ पे आपको श्री लक्ष्मी जी नमः। फिर यहाँ पे टॉर्टोइज है, जो फेंगशुई में आपको पता ही होगा, फेंगशुई का पार्ट है, टॉर्टोइज है, ये विश फुलफिलमेंट टॉर्टोइज है। और ये पादुका है लक्ष्मी जी की, ठीक है। तो बहुत ही पावरफुल होता है ये यंत्र। आप अपने मंदिर में इसको स्थापित करें। अगर ऑफिस है, ऑफिस में मंदिर है, या गोडाउन है, गोडाउन में भी मंदिर है, आपके घर का मंदिर है, वहां पे आप इसको स्थापित कर सकते हो। आप इसको किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत पैसा लाता है, बहुत समृद्धि लाता है आपकी लाइफ में। स्क्रीनशॉट ले लो और मेरी टीम को आप मैसेज करो, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और सिलेक्शन आपको कैसे करना है वो बता देती हूँ। मैंने टॉपिक तो बता दिया है रीडिंग का कि पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट इज द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। अब ग्रुप सिलेक्शन आपको उस पर्सन के नाम के पहले अक्षर से करना है। अगर उनके नाम का पहला अक्षर आता है ए से लेके एम के बीच में, तो ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग आपको देखनी है। और अगर उस पर्सन का नाम बताए ग्रुप 2 में, या मतलब एन से लेके जेड के बीच में, तो ग्रुप 2 की सिलेक्शन आपको करनी है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग विथ ग्रुप नंबर 1। इसको साइड में रख देते हैं और ग्रुप 1 की रीडिंग को शुरू करते हैं। चलो लेट्स लाइट द कैंडल। ओके, चलो देखते हैं कि व्हाट इज द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। ग्रुप नंबर 1, मुझे ना ऐसा फील हो रहा है जैसे, देखो अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि कमिटमेंट की इशू किसके तरफ से है, या तो आपके तरफ से हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, जो कि इस रिश्ते को काफी अफेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ना ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो आपके लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं, उनकी जगह क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनकी वैल्यू आपकी जिंदगी में क्या है। दे आर कंफ्यूज लिटरली, ठीक है। अब या तो हो सकता है कि वो आपसे एक्सपेक्टेशन कुछ लगा रहे हो और वो आप पूरी नहीं कर पा रहे हो, या फिर ये खुद ही वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके मन में वो कहीं ना कहीं एक होता है ना, एक फीलिंग आती है कि भाई यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ इस रिश्ते के लिए कुछ, या मैं नहीं इस रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहा हूँ, मैं नहीं दे पा रहा हूँ इस रिश्ते में कुछ, ठीक है। तो इधर किसी के तो साइड से ये चीज हो रही है, जिसका मुझे ना रिग्रेट कह लो या गिल्ट कह लो, आपके पर्सन के अंदर बहुत ही ज्यादा दिख रहा है, ओके। क्योंकि फिलहाल तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनकी जगह क्या है, उनकी
इम्पोर्टेंस क्या है आपके लाइफ में, क्या उन्हें आपके लाइफ में रहना भी चाहिए या नहीं, या उनको आपको कुछ ऑफर करना भी चाहिए या नहीं। ठीक है, बहुत ही हारी हुई सी एनर्जी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको समझ ही नहीं पाए, या आप उनके इंटेंशंस को, उनके प्यार को, उनकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रहे हो। लेकिन मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मेरा इंट्यूशन कह रहा है ये सारी ना आपकी फीलिंग है। लेकिन देखो, क्योंकि मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स पे फोकस कर रही हूँ, ये उनकी भी फीलिंग्स हो सकती है। ओके, आपको लग रहा होगा कि नहीं यार उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा दी, वो तो मस्त है, वो तो आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है, जो भी है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे होने ना होने से। लेकिन जैसे आपको लग रहा है ना, आपको ये सब फील हो रहा है ना, वैसे उनको भी फील हो रहा है। समझ रहे हो, हम हमेशा अपने को ही सच मानते हैं या अपने को ही इंपॉर्टेंस देते हैं, और सामने वाले की सारी चीजों को हम भूल जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं भी सेम चीज फील हो रही है कि सामने वाले को तो मेरी कोई पड़ी नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो आपके लिए सब कुछ कर रहे थे या करना चाहते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, वो आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, या फिर वो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप दोनों जब भी बात करने जाते हो या वो अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखने जाते हैं ना कोई बात बिगड़ ही जाती है, लड़ाई हो जाती है, आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं, या फिर आप जो बोल रहे हो उनको नहीं पटता, वो जो बोल रहे हैं आपको नहीं पटता। ठीक है, सो दे जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड देम। वो चाहते कि यार तुम मुझे समझो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, प्लीज ट्राई टू मेरी फीलिंग्स पे डाउट मत करो, मुझे समझने की कोशिश करो। ये फीलिंग है लिटरली आपके पर्सन की। उनको चाहिए कि बस मुझे तू समझ, तू मेरी फीलिंग्स को समझ। ठीक है, मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के मन में ये फीलिंग है कि आप उनको कमिटमेंट नहीं दे सकते या देना नहीं चाहते, जो चीज़ उनको बहुत हर्ट कर रही है, क्योंकि वो आपसे ना कमिटमेंट चाहते हैं, वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, उनके बहुत सारे सपने हैं आपके साथ, लेकिन वो आपको अपनी फ्यूचर बनाना चाहते हैं या वो आपको अपनी फ्यूचर में देखना चाहते हैं। बट उनको लग रहा है कि वो सारी चीज़ ना आप उनको नहीं दे पा रहे हो। अगेन मैं बोलूंगी, ये उनकी फीलिंग है, ये उनकी थॉट है, जरूरी नहीं है सच में आपने ऐसा कुछ किया है। हो सकता है आप ही हमेशा रोए हो इनके सामने, बैक किया अपने की कमिटमेंट दे दो, शादी की बात करो, घर पे बात करो, कुछ तो बोलो। बट अभी इस पर्सन को लग रहा है ऐसा, अभी उनकी गलत फहमी भी हो सकती है, या फिर ये पर्सन ओवर थिंक कर रहे हैं, मे बी बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं, और उसकी वजह से उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप नहीं चाहते उनके साथ रिलेशनशिप रखना या कमिटमेंट देना उनको, क्योंकि वही चीज उनके दिल को तोड़ रही है, वही चीज उनको गुस्सा दिला रही है, वही चीज उनके अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा पैदा कर रही है कि यार मैं तो चाहता हूं तुझसे शादी करना, तू क्यों नहीं चाहती। समझ रहे हो आप, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गेट मैरिड टू यू, लेकिन उनको वो कंफर्मेशन या वो चीज आपके तरफ से फील नहीं हो रही है। उनको चाहिए कि भाई जितना तड़प रहा हूं मैं, या जितनी मेरी इच्छा है तुझसे शादी करने की, तेरी भी तो होनी चाहिए ना। तेरे अंदर मुझे वो चीज फील नहीं हो रही है, दैट इज वॉट योर पर्सन इज फीलिंग। ओके, उनको ऐसा लग रहा है, जरूरी नहीं ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है। ये उनकी गलत फहमी भी हो सकती है, राइट? क्योंकि दे आर हर्टिंग, उनको बुरा लग रहा है, उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे, इस रिश्ते से आप बहुत कुछ वो चाहते हैं और सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है ना कि आपने उनको ना एक लाइफ टाइम का लेसन दिया है। ओके, तो विक्टिम एनर्जी में तो ये बंदा है या बंदी है, जो भी है, ये विक्टिम मेंटालिटी में है कि तुम्हारे वजह से मैं ये सीख गया, तुमने मुझे ये एक्सपीरियंस दिया, तुम्हारे वजह से ये हो गया, तुमने मुझे ये सिखा दिया। बहुत विक्टिम मेंटालिटी है, बहुत ज्यादा। ठीक है, जो कहीं ना कहीं क्या कर रही है ना कि आपको एक विलन बना रही है उनकी आंखों में। अब मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता इसके पीछे वजह क्या है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके, गलत समझ रहे हैं आपको बेसिकली, ऐसा कुछ है नहीं, बट उनके दिमाग में वो ख्याली पुलाव पक रहे हैं, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया। देखो, मुझे जो फील हो रहा है, मुझे लगता है कि ज्यादा बुरा इन्होंने ही आपके साथ किया है और करते आए हैं अब तक। बट आपको ब्लेम करना, खुद को विक्टिम बनाना इज रॉन्ग। ओके,
हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ दिया, ये आपसे दूर हो गए किसी वजह से, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या फिर इनके ऊपर में भी करियर का बोझ था, प्रेशर था, फैमिली का प्रेशर था, या इनकी लाइफ की कुछ अपनी स्ट्रगल्स चल रही थी और इन्होंने आपको, मतलब इन्होंने ना आपके बारे में सोचा भी नहीं और ये बस इन्होंने मूव ऑन कर लिया, और मे बी अभी भी वो आपसे दूर है तो उसी वजह से है, ठीक है। और सच में उसी वजह से है। अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि वो किसी और के लिए मुझे छोड़कर चली गई या चला गया है, ऐसा नहीं है। सच में उनके ऊपर किसी चीज का प्रेशर है, कुछ बर्डन है, कुछ प्रेशर है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है करियर की, फाइनेंसेस की, या उनके अपने कुछ इमोशनल नीड्स थे, ठीक है, जो फुलफिल नहीं हो रहे थे मे बी इस रिलेशनशिप में। तो प्रॉब्लम पता है क्या है, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहता है, शादी करना चाहता है, लेकिन ये इंसान सारी गलतियों को ही देख रहा है, जो शायद है भी नहीं आपकी गलती, उन गलतियों को भी देख रहा है। तो इसी केस में क्या काम करता है पता है, ये दो क्रिस्टल्स काम करते हैं, रोज क्वार्ट्ज और ब्लैक टूरमैलाइन। क्योंकि ये दो क्रिस्टल्स क्या करते हैं, आपके पर्सन के मन में जो नेगेटिविटी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको हटा देते हैं। और इवन आप रिचुअल करा सकते हो, मैं रिचुअल्स भी करती हूँ गाइज, अगर आपको पता नहीं है तो। रिचुअल से क्या होता है ना कि आपके पर्सन के मन में जो आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो वो खुद को विक्टिम मान रहे हैं और आपको विलन मान रहे हैं, वो खत्म हो जाता है पूरी तरह से। इसीलिए मैं क्रिस्टल्स आपको बता रही हूँ और रिचुअल्स भी बता रही हूँ कि आप अगर ये चीजें कराओगे तो कुछ स्कोप है चीजें आगे आगे बढ़ने की, क्योंकि इस रिश्ते का बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, इस रिश्ते में बहुत ताकत है आगे बढ़ने की, और स्ट्रॉन्ग बनने की, शादी होने की, लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहने की। ओके, बस थोड़ा आप दोनों के बीच में जो गलत फहमियां हैं वो दूर होनी बहुत जरूरी है, स्पेशली आपके पर्सन के दिल दिमाग में जो चीजें हैं आपको लेकर, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं लगता आप ऐसे हो, आप तो बहुत प्यारे हो, आप बहुत लविंग हो, आपने जितना प्यार किया ना इस इंसान से, या जितना प्यार आप करते हो ना, उतना इस पर्सन को कोई नहीं कर सकता। इवन मैं बोलूँ आपको एक चीज, इस पर्सन के माँ बाप भी नहीं कर सकते उतना प्यार उनसे जितना आप करते हो। बहुत प्यार करते हो आप इस इंसान से, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि बस ये पर्सन भाग ही रहे हैं, गलत सोच में है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और जब तक ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं होगी ना, चीज़ें ठीक नहीं हो पाएगी। इसीलिए रिलेशनशिप हीलिंग रिचुअल कराओ, ताकि उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए, और ये क्रिस्टल्स पहनो, ओके। और फिर बाद में कुछ टाइम बाद लव ऑयल यूज करो, ताकि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, उनको आपका प्यार समझ आए, उनको आपकी अहमियत समझ आए, ठीक है। आधा काम तो यहीं पे हो जाएगा रिचुअल कराने से और क्रिस्टल पहनने से, ठीक है। पैशनेट भी है ये इंसान आपके लिए, बहुत पैशनेट है। हो सकता है आप लोग कभी फिजिकल ही ना हुए हो, तो उनके अंदर वो रह गई है इच्छा आपसे फिजिकल होने की, या फिर बहुत टाइम हो गया फिजिकल नहीं हुए, आपको टच नहीं किया। सो बहुत इच्छा है इस इंसान की आपको छूने की, आपको किस करने की, होल्ड करने की, हक करने की, सेक्सुअल डिजायर्स बहुत सारी है इस इंसान की। पैशनेट तो बहुत है ये आपको लेकर। इनको चाहिए कि आप इनको समझो और क्लियर कर दो कि इनकी लाइफ, आपके लाइफ में इनकी जगह क्या है, आपके लाइफ में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। क्योंकि इनका तो क्लियर है कि ये आपको अपना फ्यूचर में रखना चाहते हैं, ओके। बस ये चाहते हैं कि आप क्लियर कर दो कि आप क्या चाहते हो एग्जैक्टली इस रिश्ते से, और इस पर्सन से आपकी क्या उम्मीदें हैं, ओके। दैट इज व्हाट दे वांट टू नो। सो आपसे उनके और ज्यादा कुछ अच्छा अपेक्षा नहीं है, बस चाहते हैं कि मुझे क्लियर कर दो कि तुम मुझसे चाहते क्या, ओके। सो आप इनके मन में जो भी डाउट्स है ना, प्लीज उसे क्लियर करोगे ना, तो रिश्ता आगे बढ़ेगा, और बहुत स्कोप है इस रिश्ते में आगे बढ़ने का। सो कैसे लगी रीडिंग ग्रुप नंबर 1, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लव ऑयल, स्पेल जार, ओके, लक्ष्मी पादुका यंत्र, चरण यंत्र, और क्रिस्टल्स जो मैंने आपको सारी समझाया। सी यू नेक्स्ट वीडियो ग्रुप नंबर 1, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलो देखते हैं आपके पर्सन जो भी आपके दिमाग में है, उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए। लेट्स सी। प्लीज उनके बारे में सोचिए, उनको विजुलाइज करिए, उनका नाम अपने मन में दोहराइए। कोई प्री अजम्पशंस मत रखिए इस पर्सन को लेकर, मन को साफ रखिए इस पर्सन को लेकर। जो भी आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, बस रीडिंग देखिए, और कोई प्री अजम्पशंस मत रखिए कि ऐसा है वो वैसा है, ये मत सोचिए, तो क्लियर एनर्जी निकल के नहीं आती है। फिर हमारे दिमाग में जो थॉट्स है वही आते हैं निकल के, ठीक है। ओके गाइज, आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है,
बहुत ज़्यादा। अब ये बाहर से या तो किसी ने डाली है आपके रिश्ते में नेगेटिविटी, किसी ने नज़र लगाई है या कुछ किया है, या तो ये आपके पर्सन के ऊपर स्पेसिफिकली आपके पर्सन के ऊपर हो सकती है, सिर्फ उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो आपसे रूड बात करते हैं या फिर ऑनेस्टी नहीं शो करते या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हरकतें कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इट कैन बी ब्रिंगिंग थर्ड पार्टी या फिर आपसे रूड बोलना या आपको इग्नोर करना। मैं आपको एक बात बोलूं, कैसे जानना है आपको, अगर इस पर्सन के बिहेवियर में ना बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, मतलब बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हुए है अगर ये पर्सन कुछ टाइम से, तो समझ लो कि कुछ तो किया है। ओके, मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत क्लियरली, मैं आपको ये चीज़ बता सकती हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा एनालाइज करिए रिश्ते को और प्लीज़ अपने रिश्ते को बचा लीजिए, अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करिए। आप क्रिस्टल्स पहन सकते हो, ये 2 क्रिस्टल्स जो है ये रिश्ते को किसी भी नज़र टोटका कुछ भी किसी कोई कर आ रहा है उसे बचाता है, तो पहनो, ताकि मैं आपको दिखा भी देती हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मेरी टीम को भेज सकते हो। रोज क्वार्ट्ज एंड ब्लैक टूरमैलाइन, ताकि कोई आपके रिश्ते की कोई भी मतलब कुछ भी बाल भी ये बाका ना कर सके आप दोनों का या इस रिश्ते का। ठीक है, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ना आपके पर्सन ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं, बोल देते हैं जो नहीं करनी चाहिए। प्यार तो ये इंसान बहुत करता है आपसे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी कर देता है, चाहे फिर वो कोई बात छुपाना आपसे या आपके पीठ पीछे कोई ऐसी चीज़ें कर देना जो नहीं करनी चाहिए, और ये उनको भी पता नहीं चलता कि वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन हो जाती है ये चीज़ें। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना ये पर्सन ने कुछ बात आपसे छुपाई हुई है, और ये मतलब ये सब आपके पर्सन नहीं कर रहे हैं, ये उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है, जो ताकत है, जो शक्ति है, या जो किसी ने नजर लगाई हुई है या कुछ किया है, इसके वजह से हो रहा है ये सब। देखो कितना, मैं आपको अगर दिखाऊं ना पास से, तो कितना वैक्स ब्लैक ब्लैक पूरा है, ये आपको दूर से तो इतना नहीं दिख रहा है लेकिन पास से बहुत ब्लैक है। ठीक है, मैं आपको एक फोटो खींच के डाल दूंगी स्क्रीनशॉट यहाँ पे, कि आपको समझ आए मैं क्या बोल रही हूँ। बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, देखो अगर आपको दिख रहा है तो। ठीक है, क्योंकि ना ये पर्सन वो चीजें कर रहे हैं ना जो नहीं करनी चाहिए, कुछ रूडली बोल देना, गुस्सा कर देना, झगड़ना, आप पे शक करना, खुद गलत करना या थर्ड पार्टी लाना आप दोनों के बीच में और फिर उसको डिनाई करना या छुपाना आपसे, और ये सब वो इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने पूरा सच कुछ आपको नहीं बताया है। ओके, देयर इज समथिंग जो इन्होंने हाइड करके रखी हुई है, चीज़ें जो इन्होंने छुपाई है आपसे, और जो अगर वो आपसे बताएंगे तो आपका दिल टूट जाएगा, लिटरली कह रही हूँ, दिल टूट जाएगा आपका। ओके, आप पर्सनल रीडिंग लेके क्लैरिटी ले सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ना, अब सॉरी मुझे पता नहीं कैसे बोलूँ ये चीज़, लेकिन इनको ना लस्ट वाली फीलिंग ज़्यादा है आपके लिए ही नहीं, मतलब ये किसी के भी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लस्ट, और ये भी चीज़ वो खुद नहीं कर रहे हैं, ये इनके ऊपर जो शक्ति हावी हुई है ना वो इनसे वो चीज़ें करा रही है। सिर्फ लस्ट 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 चाहिए, सिर्फ सेक्स करना है, सेक्सुअल डिजायर्स है, उसको कंप्लीट करना है, फिर उसके चलते ही आपको चीट भी कर देते हैं मेनी टाइम्स, कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है ये रियलिटी। ठीक है, क्योंकि बाद में पता चलेगी, जैसे जैसे देखो रिश्ता जितना पुराना होता जाता है और अगर कोई चीज़ पता चले ना बहुत दुख होता है, नए नए रिश्ते में अगर चीज़ें पता चल जाए तो अच्छा ही है। ठीक है, कम दुख होगा थोड़ा, बट आपके पर्सन क्या कर रहे हैं ना, वो इन्फ्लुएंस इतना है इनके ऊपर कि इनको सिर्फ लस्ट चाहिए, सेक्स चाहिए, सेक्सुअल डिजायर्स है, इनको पता है कि आप ही उनसे सच्चा प्यार करते हो और आप ही वो प्यार दे सकते हो इन्हें, आपसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये इंसान अट्रैक्ट हो जाता है किसी की तरफ। अब ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो इनके ऊपर सेडक्शन या वशीकरण या ऐसी चीज़ें करा रही हो। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें होती है, मुझे भी लोग पूछते हैं दी आप ऐसा कुछ कर, मैं ऐसी कुछ चीज़ें नहीं करती हूँ भाई, मैं सब हीलिंग की वाली रिचुअल्स या स्पेल जार बनाना, स्पेल ऑयल बनाना, वो सारी मैं डिवाइन की ब्लेसिंग से कर रही हूँ, माता की ब्लेसिंग से, भगवान की ब्लेसिंग से कर रही हूँ। ठीक है, ये कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको ब्लैक मैजिक वाली नहीं मिलेगी। आपके रिश्ते को गाइस बहुत बुरी नज़र लगी हुई है, स्पेशली आपके पर्सन के ऊपर कुछ इन्फ्लुएंस है पर्सनली। ठीक है, इसीलिए अगर वो अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका नेचर बहुत बदल गया है, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक है। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे
उनको पता है कि आप ही हो सब कुछ, आप ही से वो शादी करना चाहते हैं, जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं, लेकिन वो आपको वैसा ट्रीट ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो इतना बुरा असर हुआ है उनके ऊपर इस जादू का या इस नजर का या इस टोटके का। इसीलिए गाइस प्लीज पहनो, बचा लो अपने रिश्ते को। ये पहनोगे तो कोई नजर नहीं लगेगी, और जो लगी है वो भी हट जाएगी धीरे धीरे। और उनकी सेल्फ हीलिंग रिचुअल कराओ। रिश्ते की हीलिंग रिचुअल अभी मत कराओ, पहले सेल्फ हीलिंग रिचुअल कराओ आपके पर्सन की, ताकि उनके ऊपर जो मैजिक है वो टूटे, ठीक है? वरना चीजें बद से बदतर होती जाएगी और आपके आंखों के सामने रिश्ता खत्म हो जाएगा अगर आपने ये चीज नहीं करी तो, ठीक है? क्योंकि आप परफेक्ट हो, आपसे ये इंसान बहुत प्यार भी करता है, आपको अपना लाइफ पार्टनर भी बनाना चाहता है, लेकिन ये डिसीजन ही नहीं ले पाते आपको लेकर कुछ। ये आपको कंफर्मेशन ही नहीं देते, क्लैरिटी ही नहीं देते, सच नहीं बोलते, हमेशा आपको घुमाते रहते हैं, टाइम पास करते रह जाते हैं। समझ रहे हो? बहुत स्ट्रांगली मैं ये चीज देख रही हूँ कि इनको ना आपकी सारी जो पर्सनालिटीज है ना, आपका सारे रूप इस पर्सन को पसंद है। आपका जोक करने वाला रूप, फ्लर्ट करने वाला रूप, आप जो अपने काम पे फोकस्ड रहते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, जो भी करते हो वो रूप, या फिर फ्यूचर को लेकर आपके ड्रीम्स बहुत है, उसके लिए आप काम कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, मतलब आप एक कंप्लीट पैकेज हो और आप पूरे के पूरे पसंद हो इस इंसान को, पूरे के पूरे पसंद हो, ठीक है? इनको पता है कि ऐसा इंसान तो मुझे सपनों में भी नहीं मिल पाएगा कभी, क्योंकि ये आपके साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, ये आपके साथ जोक भी करते हैं, फ्लर्ट भी करते हैं, पैशनेटली सेक्सुअल डिजायर्स भी कंप्लीट होती है इनके आपके साथ। तो इनको पता है कि यार ये बंदी में या ये बंदा मेरे लिए कंप्लीट पैकेज है। फिर भी सोचो आप, ये आपसे दूर रहते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, आपसे गुस्से में बात करते हैं, या थर्ड पार्टी बीच में लाते हैं, या ऑन एंड ऑफ करते हैं। इसीलिए करते क्योंकि कुछ तो इन्फ्लुएंस है, ओके? ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन आपसे, उनको देखो, उनको खुद को ही पता नहीं है कि वो आपके लाइफ में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, या उनकी क्या जगह है आपके जिंदगी में, या वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते से आपसे, उनको खुद को ही नहीं पता, ठीक है? वो खुद ही अनक्लियर है। उनको ही जब क्लैरिटी आ जाएगी कि ये कब आएगी ना, जब आप ये क्रिस्टल्स पहनते हो, ये लव ऑयल यूज करते हो, उनकी सेल्फ हीलिंग रिचुअल कराते हो, और फिर अपनी रिलेशनशिप की हीलिंग रिचुअल कराओ, ठीक है? तब इनको पता चलेगा कि वो आपके लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं, और वो फिर वो सच सच आपको बोलेंगे कि हाँ यार मुझे तुमसे शादी करनी है, या जो भी है प्रॉब्लम्स है, जो सच सच बता देंगे आपको। तब तक नहीं बताएंगे जब तक आप इनके ऊपर, देखो क्या होता है अभी फॉर एग्जाम्पल, कोई बीमार आदमी है, जब तक आप उसकी ट्रीटमेंट नहीं करोगे, डॉक्टर को नहीं दिखाओगे, उसको प्रॉपर एक ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, तब तक वो ठीक ही नहीं होगा, राइट? फिर तो वो खत्म हो जाएगा वो इंसान, स्पेशली अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी हुई है तो ऐसे ये ट्रीटमेंट है, आपको करानी पड़ती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ गाइस कि आप मुझसे ही करो, लेकिन अब मेरे दुकान में आए हो तो मैं दुकान, बाजू वाले दुकान में जाके तो नहीं बताऊंगी ना आपको कि उसके दुकान से ले लो। अगर मेरे पास है तो मैं क्यों दूसरों का बताऊं, मैं मेरा ही बताऊंगी। तो ये जो बोलते हैं ना लोग कि आप अपनी दुकान चलाते हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आपको नहीं देखना है, आप मत देखो, किसी और का जाके देखो जो नहीं चला रहे हैं, ठीक है? मैं जो कर रही हूँ हेल्प करने के लिए कर रही हूँ लोगों, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जो बोलते हैं दी रीडिंग तो ठीक है, चलो हमने आपसे ले ली रीडिंग, लेकिन मुझे इसके ऊपर रेमेडी चाहिए। तो ये रेमेडी है, जैसे ये दवाई है, ट्रीटमेंट है, ये क्रिस्टल्स या फिर ये स्पेल जार, स्पेल ऑयल, ये सारी आपकी ट्रीटमेंट है, आपके रिश्ते को बचाने के लिए, आपके करियर को बचाने के लिए, ठीक है? लेना ना लेना आपके ऊपर है, आपको कोई फोर्स थोड़ी ना कर रहा है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपके पर्सन को खुद ही क्लैरिटी नहीं है कि वो आपके लाइफ में कहाँ है, कहाँ मतलब उनकी जगह क्या है आपकी जिंदगी में, आपके दिल में। वो उसकी क्लैरिटी पहले चाहते हैं कि मैं पहले ये जान लूं कि मैं सामने वाले के लिए क्या, मतलब मैं क्या मैटर भी करता हूँ सामने वाले के लिए, ओके? और ये इंसान अप्रिसिएशन का भूखा है। तो अगर आप इनको जीतना चाहते हो, इनका दिल जीतना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये इंसान मेरे साथ लॉन्ग टर्म मेरी लाइफ में रहे, आपको इनका दिल जीतना पड़ेगा। इनको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि मतलब इनके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है? अगर आपने इसके पहले एफर्ट्स डाले होंगे और आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन अब ना पहले ये चीजें करा लो, उनकी ट्रीटमेंट करा लो, क्रिस्टल्स वगैरह पहनो, रिचुअल्स वगैरह कराओ, और फिर आप उनको प्यार दो, नए सिरे से शुरुआत करो रिश्ते की। जो भी रिश्ता है, ये आपका एक्स हो सकता है या आपका करंट पार्टनर है, कोई भी है, ये रिश्ते में बहुत पोटेंशियल है, ये इंसान बहुत प्यारा इंसान है, बस ये किसी इन्फ्लुएंस के नीचे है, उससे आपको इनको निकालना है, तब भी जाके कुछ बेटर इंप्रूवमेंट हो पाएगी। तो अगर आपको कोई भी सर्विस लेनी है, चाहे पर्सनल रीडिंग हो, रिचुअल करानी हो, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हो, स्पेल जार लेना हो, स्पेल ऑयल लेना हो, या और
या आपको ये न्यू जो प्रोडक्ट है लक्ष्मी चरण पादुका चरण यंत्र, तो आप जल्दी जल्दी जाओ और मेरी टीम को मैसेज करो, वो आपकी सारी बुकिंग्स ले लेंगे और आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, स्टे ब्लेस्ड।